अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सानहा पक्का किला जिसमें जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई हैदराबाद में, और कई ऐसे घराने उजाड़ दिए गए जिनका जो है आज तक उनका जो है वो मदावा नहीं किया जा सकता। इस तरह की जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम की गई। उस हवाले से कुछ खबरें हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी उस वाक़े की भरपूर ना सिर्फ मज़म्मत की जा रही है, बल्कि जो शोहदा हैं उनके इसाले सवाब के लिए जो है वो तकरीब भी मुनक्किद की गई है, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। दूसरी तरफ एमक्यूएम लंदन या वो लोग जिनके बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, जिनके घराने मुतासिर हुए हैं, या जिन लोगों से हमदर्दियाँ थीं, उनके कारकुनान को, यानी कि जो कब्रों पर या शोहदा की कब्रों पर जो हाज़िरी देने के लिए जाने वाले थे, उनकी के ऊपर जो है ना सिर्फ ज़मीन तंग कर दी गई, बल्कि उनको संगीन नौयत के मुकदमात का भी सामना है। एमक्यूएम लंदन की तरफ से जो है वो एक बयान जारी किया गया है। इस गिरफ़्तारी के ऊपर किसको जो है वो उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया है, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुल्क भर में जो सूरत हाल है, कुछ हक़ाइक़ हैं जो कि आपके सामने रखने हैं इस वीडियो में। तो इब्तिदा करते हैं। चूँकि आज सुबह के औकात में आपने वीडियो देखी होगी, मसवा कमाल साहब की आज उनकी पेशी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो आपने सुनी भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल वैलिड हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग या दीगर जो सियासी जमातें हैं, मुस्तकिल सियासी जमातें जो एक अरसा से ना सिर्फ किसी न किसी तरीके से हुकूमत का हिस्सा रही हैं, बल्कि एक पावरफुल सियासी जमातें समझी जाती हैं। लोग अवाम जो है उनसे नाला होकर इमरान खान जैसे आदमी के पास या उसकी तरफ क्यों राग़िब हैं, उसको क्यों देख रही हैं उसकी तरफ। तो ये एक सवाल या निशान रखा उन्होंने। तो यकीनी तौर पर जो वो लोग थे, यानी कि जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, वो अवाम को उस अंदाज से फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो उनका तर्ज़ हुक्मरानी ठीक नहीं है, इसलिए लाख बुराइयां सही, लेकिन वो इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। और इस तरह की कराची को पानी देना और कराची के मसाइल के हवाले से भी उन्होंने भरपूर किस्म की बात की और मुतालबा किया कि एक तो मौजूदा सूरत हाल है कि पीटीआई से लोगों को निकाला जा रहा है, दूसरा वो दौर था जो 2013 के बाद या उस दौरान 2018 से पहले पीटीआई में लोगों को शामिल किया जा रहा था। और कौन लोग थे? यकीनी तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चलाने वालों से मैं मुखातिब हूँ, और मैं कहता हूँ कि या तो वो ठीक थे या तो ये ठीक हैं, या दोनों ही गलत हैं। इस हवाले से भी उन्होंने बात की। तो दूसरा जो एक और चीज़ थी, वो भी बड़ी संगीन नोयत की चीज़ थी। वो ये थी कि कराची जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं। हुकूमत, ये चाहे सूबाई हो, वफाकी हो या लोकल सतह की हुकूमतें हों, वहाँ पर भी जो है भरपूर किस्म का जो है कराची जो है वो टैक्स अदा करता है, लेकिन कराची को पानी नहीं देना। उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ जो है वो इशारा किया कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने स्पीच में वज़ीर आज़म के सामने ये बात की। लेकिन यहाँ एक चीज़ सामने आती है, वाज़ेह होती है कि एमक्यूएम मुल्क के मफाद के लिए है, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अवाम के मफाद के लिए, या जो भी मसाइल दरपेश हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने बानी से भी अलग हुई, अपनी तमाम लीडरशिप को जो मुश्किल में डाला। हज़ारों लोग शहीद हुए, लेकिन उसके बावजूद आज तक रियासत के करीब हैं। वो किसी न किसी तरीके से वो रियासत के करीब रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वो समझते हैं कि जिसकी खातिर वो सियासत कर रहे हैं, जिसकी खातिर ये जमात बनाई गई है, एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम के लोग समझते हैं, ना पीपल्स पार्टी उस तरह उनके साथ ताउन कर रही है, और ना ही जो है वो नून लीग करती है। 40 साल से तो यही हुकूमत में घूम फिर के आते हैं। तो फिर जो नारा था महाजर कौम को इंसाफ फराहम करने का, महाजर कौम को उनकी फलाह बहबूद को काम करने का, उस पर तो कोई काम हो नहीं रहा। तो फिर किस किस्म की जो वो सियासत है, यानी कि बेसूद सियासत है। तो लिहाजा उनका जो शिकवा है वो भी अपनी तरह जैसे आप समझ सकते हैं कि वो बजा हो सकता है। दूसरा जो है, सानहा पक्का किले के हवाले से जो है वो मुकदमात का इंदराज हुआ उन लोगों के ख़िलाफ़ जिसमें जो है उन्होंने शोहदा की कब्रों पर हाज़िरी दी थी। अब मैं थोड़ा सा उनका जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है एमक्यूएम लंदन की तरफ से, वो आपके सामने रखता हूँ, फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से तकरीब का इनकाद किया गया, उनको किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। लेकिन अब एमक्यूएम लंदन ने जिनको गिरफ़्तार किया गया, उनके कारकुनान को, तो उन्होंने किसको ज़िम्मेदार ठहराया है, वो प्रेस रिलीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद सखर में एमक्यूएम के बेगुनाह कारकुनों की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ़्तारी की जो है मज़म्मत की गई है। एमक्यूएम राब्ता कमेटी की जानिब
जानिब से सानिया पक्का किला हैदराबाद के शोधा की कब्रों और यादगार पर जो बहादुरी देने वाले कारकुनान पर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नारेबाजी के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर FIR दर्ज कर दी गई है। ये राब्ता कमेटी की तरफ से कहा गया है। सक्खर में पुलिस ने MQM के जो है वो 2 जो कारकुन हैं भाइयों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया है। पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्त सिंध हुकूमत की इमा पर बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि MQM के ख़िलाफ़ रियासी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले जो है वो कुदरत के मकाफात अमल से हरगिज़ नहीं बचेंगे। ये राब्ता कमेटी की तरफ से कहा गया, क्योंकि यहाँ पर 33वीं बरसी मनाई जा रही है उन शोधा की जिनके ऊपर जो है वो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई थी। और उसके बाद फिर MQM पाकिस्तान की तरफ से आज तकरीब का इनकाद किया गया और चूँकि ये वाक़या जो है वो 26 गालिबन जो है वो मई का था, तो उस तनाजुर में जो वो तकरीब का इनकाद किया गया था। और फिर जो हैदराबाद और दीगर जो शहरों के जो MQM से वाबस्ता कारकुनान हैं उन्होंने यादगार शोधा पर और उनकी कब्रों पर जाकर जो है वो हाज़िरी दी और फातह खाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पर आप प्रेस रिलीज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गिरफ्तारी और उसके बाद फिर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर आयद किया गया है कि पीपल्स पार्टी की पुलिस और पीपल्स पार्टी ने जो है वो उन कारकुनान के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करवाया, यानी कि जो बरह रास्त ज़िम्मेदार करार दिया गया है वो उन लोगों को करार दिया गया। इसमें बाकायदा तौर पर FIR की कॉपी भी यहाँ मौजूद है। ये जो FIR दर्ज की गई है उसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 4 हैदराबाद के सामने ये पेश किया गया है मामले को और उसके बाद फिर जो बताया गया है उसमें जिनको नामजद किया गया है उसमें भी उन्होंने बाकायदा तौर पर शोधा कब्रिस्तान नाज़िम पक्का किला हैदराबाद थाने की जानिब से बताया गया है और मतलब लबोलबाब आप कह सकते हैं कि वही है। और ज़ेर दफ़ा जो है 123A और 124A और इसके अलावा 34 PPC की इस जो है वो दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस के अफसरान की जो है मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि ये जो है वहाँ पर मौजूद थे, उनके नाम भी कारकुनान के लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है, तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि उनको डिस्प्ले ना करें। लेकिन उसमें बाकायदा तौर पर बताया गया है कि कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद फिर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जो है नारा लगाया है। और उसके बाद फिर ये भी बताया गया है कि वहाँ पर जो मौजूद लोग थे नामालूम थे, उन्होंने मिलकर जो है वो अल्ताफ़ हुसैन जिंदाबाद और मुल्क की पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ वहाँ खड़े होकर नारे लगाए। ये FIR में पुलिस ने नामज़द किया है। लेकिन मामला ये है कि इस किस्म की मुकदमात पहले भी वहाँ हैदराबाद में भी दर्ज होते रहे और हम आपको ख़बर भी देते रहे कि लोग वहाँ से जो है वो इल्ज़ाम साबित ना होने के ऊपर बरी भी हुए हैं। यहाँ कराची से भी बेशुमार लोग बरी हुए हैं। MQM पाकिस्तान में शामिल हैं या कुछ MQM लंदन से भी हैं या आम शहरी भी हैं, तो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है वो बरी भी हुए हैं। लेकिन अब MQM पाकिस्तान की तरफ से जो तकरीब का इनकाद किया गया है वहाँ पर तो किसी किस्म की कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की या किसी और इदारे ने भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। तो इस वजह से भी लोग जो है काफ़ी कम गुस्से का शिकार है कि वहाँ पर तो ना तो अल्ताफ़ हुसैन के नाम से नारे लगाए गए और ना ही पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ किसी ने नारा लगाया। और उनका ये भी कहना है कि हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नारा लगाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ज़ाहिर है अदालत भी इस मामले को देखेगी, लेकिन इस वजह से काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। दूसरा, अली ज़ैदी साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नहीं छोड़ेंगे और माथे पर गोली खा लेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, और आज जब अदालत में रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर अदालत से उनके रिलीज़ ऑर्डर जारी हुए, तो मेरे एक और दोस्त हैं वो और मैं वहाँ मौजूद थे और वहाँ के जो मनाजिर हैं वो हम आपको बता नहीं सकते कि किस किस तरह वहाँ सारी चीज़ें हो रही थी। तो बहरहाल सियासी जो है वो आप कह सकते हैं कि वफ़ादारी की तब्दीली है या वैसे भी MQM वालों ने तो भुगता ही है सारे मामले को, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह का उनको रिलीफ नहीं मिला। यानी कि अपने कायद से भी वो अलग हुए, अपनी यानी कि एक सोच से भी, अपने कमिटमेंट से भी अगर वो हट के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए तो उनको उस तरह का रिलीफ मिला नहीं है। लेकिन अगर लोग मिसालें देते हैं MQM की, तो फिर उसके बाद फिर PTI को उससे जोड़ा ज़रूर जा रहा है। यानी कि MQM और PTI को जोड़ा जा रहा है साथ में, कि जिस मकसद के लिए MQM पाकिस्तान बनी, अल्ताफ़ हुसैन साहब से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की,
वो मकसद आज तक पूरा नहीं हो सका। तो अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को इमरान खान से अलग किया जा रहा है, तो क्या वाक़ई ही वो मकसद हासिल कर पाएंगे जो इमरान खान के साथ उन्होंने मकसद वो हासिल नहीं किया, या जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है इमरान खान साहब और उनकी जमात के ऊपर कि उन्होंने ना सिर्फ मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने इक़दामात उठाए, बल्कि उन्होंने जो है वो जिना हाउस और इसके अलावा जो कौमी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने जो है वो भरपूर किस्म की जो है वो तहरीक चलाई और लोगों को मुतनफ़िर करके उनको सामने लाए। तो अब देखना ये है कि आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इनका फ़ैसला भी दुरुस्त साबित होता है। पीटीआई से अलहदगी के बाद जो जाने वाले हैं, चाहे इमरान इस्माइल साहब हैं, अली ज़ैदी साहब हैं, या उसके बाद फिर मुल्क भर में जिस तरह लोग हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि ये इनकी सीट तो पक्की है, तो फिर कैसे मुमकिन हो सकेगा कि वो अपनी इस हुकूमत या लोगों के साथ उनका सामना कर पाएंगे। तो बाकी मज़ीद जो भी इंशाल्लाह अपडेट होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।